अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये किस और इशारा करती है, इसी पर बातचीत के लिए आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप देखेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। एक तरफ आपको ये भी बता दें, INDIA गठबंधन को लेकर जो सीटों का बंटवारा होना है वो भी अभी ठीक तरह नहीं हो पाया है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लोकसभा सीटों पर ऐलान कर देना अखिलेश यादव का, ये किस और इशारा करता है, इसी पर बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? VK अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव द्वारा जो 16 लोकसभा सीटें हैं उनकी घोषणा पहले ही कर दी है, उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, किस तरह देखते हैं आप इसे? ये गठबंधन तो उसी दिन टूट गया था। गठबंधन को देखिए, इस गठबंधन में शुरू से ही सारी गांठें खुलती जा रही हैं। अब इससे ममता बनर्जी अलग चल रही थी, अब केजरीवाल जी अलग चल रहे हैं, और अब अखिलेश यादव ने तो अलग ये 16 सीटें डिक्लेयर करके ये बता ही दिया कि हमारा NDA से कोई मतलब नहीं है। क्या ये घबराए हुए हैं क्या अखिलेश यादव? जिस तरह से इन्होंने 16 लोकसभा सीटें गिनवा दी हैं, पहले से ही उम्मीदवार गिनवा दिए हैं अपने, तो ये घबराए हुए हैं क्या? अपनों से भी घबराए हुए हैं? नहीं, ये घबराए हुए नहीं है। ये तो अपने आप को ये करना चाहते हैं कि हम इसमें अगली भूमिका निभाएं, क्योंकि हमारी कहीं पूछ नहीं हो रही है, क्योंकि इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। इनको ना कांग्रेस पूछ रही थी, ना कोई पूछ रहा था। तो इन्होंने अपने आप को ये शो करने के लिए, अपने अपर हैंड रखने के लिए इन्होंने पहले सीट डिक्लेयर कर दी, ताकि लोग इन्हें पूछें। अच्छा, ताकि पूछे। बाकी एक सवाल आपसे इससे ही जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा, RLD हो, कांग्रेस हो, ये जो घोषणा इन्होंने की है इससे खुश नज़र नहीं आ रही हैं, और एक तरफा लग रहा है कि अखिलेश यादव बस अपनी मनमानी कर रहे हैं। और क्योंकि यूपी के अंदर देखें तो यूपी में जो उनकी पार्टी है थोड़ा मजबूत मानी जाती है, तो उसको लेकर क्या ऐसा कर रहे हैं? वो दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है अन्य पार्टियों पर, जो गठबंधन की पार्टियां हैं इनके साथ। मजबूत क्या, इनका तो जो भी है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से बाहर तो कुछ है ही नहीं। मजबूत है या कमज़ोर है, जो भी है उत्तर प्रदेश में ही है। तो इनको उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन को मजबूत रखना है, इसलिए ये चाहते हैं कि अब आप देखिएगा, इन्होंने 3 सीट तो अपने 4 सीट तो अपने परिवार में ही दे दी। 3 एक अपनी पत्नी को दे दी, एक अपने भाई को दे दी, और एक ये स्वयं होंगे ही होंगे। तो 4 सीट कर दी। बाकी जो इनकी जो कैडर वोट है, बाकी मुसलमानों को, उन लोगों को दी है। आप एक बताइए, बनिए ब्राह्मणों को कौन सी इन्होंने सीट दे दी? एक भी दी है किसी? RLD और कांग्रेस तो नाराज हैं, तो एक क्या लग रहा है कि इस बार भी अखिलेश यादव जो सोच के बैठे हैं यूपी में, उससे काफ़ी दूर रहेगी उनकी सोच से, सीटें उतनी नहीं मिल पाएंगी? दूर से भी दूर रहेंगे। ये तो कहीं पासन में भी नहीं है, क्योंकि इनके तो कर्म पहले ही खराब थे, और ऊपर से इन्होंने ये कर दिया। तीसरे, ये जो है मोदी जी का जो राम मंदिर वाला वो ब्रह्मास्त्र है, उसको तो ये नहीं झेल पाएंगे। तो लिहाजा इनके लिए तो इसमें से 1-2 सीट भी निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा वो नहीं है। नीतीश कुमार पहले ही गठबंधन से अलग हो चुके हैं, और उसके बाद जयंत चौधरी की बात करें तो वो भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ चल रहा है? अखिलेश यादव क्या किस तरफ जा रहे हैं और गठबंधन किस तरफ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे? देखो, ये जो गठबंधन टूटने के कगार पर जब स्टार्टिंग थी, जब शुरू से ही चालू हो गया था, और बचा कुचा जो था, आप ये देखोगे MP में इलेक्शन हुए थे, इन्होंने सीट मांगी थी, इन्होंने एक भी, पहले तो इन्हें बहकाए रखा, घुमाते रहे। लास्ट टाइम पे कांग्रेस ने अपनी सारी सीट कर दी, इनको एक भी सीट नहीं दी। तो ये तो खुनस उस टाइम के ही खाए हुए थे, और ये तो यहाँ आस्था रोक के अब बदला ले रहा है वो, और उसको ये पता है कि कांग्रेस को ले लूँगा तो जितनी थोड़ी बहुत मुझे वोट मिलनी है वो भी खा जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा चक्कर है मोमडन वोट का। कांग्रेस चाहती है कि मुझे वो सीट मिले जहाँ मोमडन है, वैसे कांग्रेस को पता है हिंदू के वोट में मिलनी ही नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि गठबंधन पूरी तरह से अकेला है, हर पार्टी यहाँ पर अकेली है, ये सब दिखावे का गठबंधन है, ये कह सकते हैं क्या? ये बिल्कुल ही अकेला है, तो शुरू से ही अकेला था। देखो, बंगाल में ममता कह रही है कि मैं कोई सीट नहीं दूंगी, इंडिपेंडेंट करूँगी। बिहार में नीतीश का हो ही गया। इधर महाराष्ट्र में उद्धव कह रहे मुझे इतनी सीट चाहिए, और यूपी में जो है अखिलेश ने भी कह दिया है कि मैं 10 सीट दे सकता हूँ। 10 सीट भी वो 2 सीट तो वो हो गई रायबरेली की और अमेठी की, बाकी वो सीट हो गई जहाँ कांग्रेस को 1 या 2% वोट मिली है। बिल्कुल, 1 या 2% वोट मिली है। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम सुनील शर्मा। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं अखिलेश यादव 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा, जिनमें से उनके परिवार के सदस्य भी, उनकी पत्नी भी, और धर्मेंद्र यादव भी, अक्षय यादव भी, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये गठबंधन बना था
तो सब लोगों की कोशिश, महत्वाकांक्षा ये है कि भी हम प्रधानमंत्री बने, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे और दूसरे घटक हों जो इस इंडिया गठबंधन के हैं घटक। तो क्योंकि अखिलेश यादव जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो अखिलेश यादव जी ने अपनी 16 सीट घोषित करके उन्होंने ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री की दावेदारी हम ही हैं, उसके अलावा कोई और गठबंधन में नहीं है। लेकिन उनके इस फैसले से एक तरफ जयंत चौधरी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस भी नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले जो इनका आपसी समझौता हुआ था सीटों को लेकर, जयंत को 7 सीट दी गई, ये बताया गया आरएलडी को, कांग्रेस को 11 दी गई जो कि नामंजूर कांग्रेस कर रही थी। तो ऐसे में क्या ये माना जाए हर पार्टी यहाँ पर अकेली है, दिखावे के लिए गठबंधन है खाली? देखिए, चारों तरफ जिस तरफ भी है, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप पंजाब देख लीजिए, चाहे आप और दूसरे स्टेट देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल देख लीजिएगा, सब जगह का सब अपने अपने घटक जो पार्टी हैं वो सब अपने आप को बता रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा पार्टी, लीडिंग पार्टी हम ही हैं और हम ही सत्ता में आएंगे। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि चाहे ममता बनर्जी हो, वो भी कह रही हैं हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, अखिलेश अकेले हैं, सब लोग सब इंडिविजुअली हैं, इंडिविजुअली सब लोग, सबको ये दर्शा रहे हैं कि हम ही हैं जो कुछ भी हैं, हमारे अलावा गठबंधन कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश तो जा ही चुके हैं साफ तौर पर, क्या जयंत भी लग रहा है कि चुनाव से पहले जयंत भी हो सकता है जी, गठबंधन छोड़कर दूसरा पाला बदल लेंगे? हो सकता है ऐसा भी, लेकिन उनके मन की नहीं सुनी गई तो वो भी अपना फाइनली छोड़कर निकल लेंगे। अखिलेश के लिए तो यही कहेंगे, जो उतावलापन दिखा रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो उसका विवेक मर जाता है, तो इनका 10 विवेक मिनट की आपने लाइन कह दी। जो भी है, तो ये उतावलापन यही दर्शा रहा है कि इतना उतावलापन है क्यों? क्या 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 कहना चाह रहे हैं वो, क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? देख रहे हैं कि मैं ही जो हूँ हीरो बन जाऊंगा इनमें, जो एनडीए गठबंधन है, कि मैं हीरो बन जाऊं, नीतीश तो रहे नहीं उसमें, तो इस चक्कर में जल्दबाजी कर रहे हैं। मोदी के सामने टिकना मुश्किल है, क्या सही समझते हैं कि ये सब जो है गठबंधन जो बना है इंडिया का, टिकना मुश्किल है या नामुमकिन है? मोदी के सामने टिकना इनका मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जो है मोदी का, एक तो इन्होंने अयोध्या का राम मंदिर का, दूसरा जो इनके यहाँ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जो हिंदू विरोधी बात कर रहा है वो, और इसको जो थोड़ी बहुत सीट भी आती होंगी, थोड़ी बहुत सीट भी आती होंगी, थोड़ा बहुत वो होता होगा, वो स्वामी प्रसाद मौर्य इनका वो ख़त्म कर रहा है। इसलिए अब इनका केवल एक ही फोकस है, 80% छोड़ के 20% अपना वो करो। उसमें कांग्रेस कह रही है मुझे सीट चाहिए, तो यहीं तो मामला फेस हो रहा कि मोमडन की वोट कौन कौन लेगा, कांग्रेस ले या सपा ले। अच्छा, सब ये सोचे बैठे हैं कि मुसलमान जो वोट है वो हमें मिल जाए ताकि हम सीट निकाल जाएं, और उसी क्षेत्र से उनको सीट चाहिए। इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है क्या पार्टी में आपस में, कांग्रेस हो या आरएलडी हो या फिर सपा हो? खास तौर पर उत्तर प्रदेश की हम राजनीति की बात करें, और ख़ास तौर पर यही चल रही, मोमडन की मेन चल रही है, क्योंकि पता है हिंदू तो हमारा कट चुका है, और जो ये जातिवाद का कार्ड खेले थे वो भी कार्ड फेल हो गया है इनका। तो अब ये मोमडन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, वो इसमें ये कौन कितनी वोट खा सकता है मोमडन की। अच्छा, अपनों को जो इन्होंने टिकट दे दिया है, अपने खासतौर पर उनकी पत्नी हुई डिम्पल हुई, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव हुए, और इसके अलावा आप देखें अक्षय यादव हुए, इनको उम्मीदवारों की घोषणा इनकी सीटों की पहले ही कर दी है। किस तरह देखते हैं इनको? नहीं, ये तो अपने परिवार को बचाने के लिए तो पहले ही था इनका, तो अपने परिवार को क्योंकि ये समाजवादी पार्टी है ही परिवारवादी पार्टी, और अगर परिवार को नहीं देंगे तो पार्टी छटक के, ऐसा नहीं हो कि इनका जो है वो छटक के दूसरे उसमें चले जाए, बीजेपी में चले जाए। कम से कम परिवार को तो बचाए रखें। कम से कम परिवार बचाने के लिए है कि देखो परिवार बचाया, हमने टिकट दिया है और परिवार बच गया है। क्योंकि मोदी के सामने टिकेगी, मोदी के सामने गठबंधन टिकता हुआ देख रहे हैं कहीं? जी बिल्कुल नहीं टिक सकता। मोदी के आगे तो कोई भी पार्टी नहीं टिकने की आज के टाइम में। जब उसने राम मंदिर बनवाया ना, जो उसने राम मंदिर बनवा दिया, काशी का बनवा दिया, उज्जैन का बनवा दिया, अब उसके आगे तो कोई टिकने वाली पार्टी है ही नहीं। जो वोट आएंगे सारी मोदी पे जाएंगी। लोग इतने धार्मिक हो गए दोबारा से है, क्योंकि इस टाइम आदमी त्रस्त है बहुत ज़्यादा, मार्केट में बहुत ज़्यादा त्रस्त चल रहा है आदमी। और जब आदमी त्रस्त होता है तो भगवान की तरफ दौड़ता है वो, तो आज वो भगवान की तरफ दौड़ा, तो भगवान उन्हें ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं सामने मोदी जी, तो कहाँ से टिक जाएगा कोई पार्टी, कैसे टिकेगी? नीतीश पहले ही जा चुके हैं, जयंत भी नाराज चल रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस अब देख रहे हैं, कांग्रेस की भी नाराजगी दिखाई दे रही है सीटों को लेकर, जितनी सीटें उनको मिल रही हैं वो भी उससे नाखुश है। तो किस तरह से ये चला पाएंगे अपने गठबंधन को यूपी में? गठबंधन तो है ही नहीं, गठबंधन तो इनका जा चुका, क्योंकि सब ये अलग अलग हैं, अपने अपने ढपली, अपने अपने राग। चक्कर क्या है कि ये सब अपने जो
ये सब बूढ़े होने लगे धीरे धीरे, तो ये चाह रहे हैं कि अपने भाई भतीजों पत्नी को इनको लाओ। और क्यों लाओ? क्योंकि देश में केवल एक बीजेपी को छोड़कर, मोदी जी को छोड़कर, मेरे ख्याल से तो सभी पार्टी ऐसी हैं जिनके कोई बच्चा है, कोई बेटा को ला रहा है, कोई बहू को ला रहा है, सब अपने परिवारवाद को ही ला रहे हैं। और उससे ये परिवारवाद हावी है राजनीति पर। अपनों से अखिलेश घबराए, बिना बात उम्मीदवार गिनवाए। क्या कहेंगे बाबूजी? अखिलेश जी ने जल्दबाजी में ये गलत निर्णय लिया। उन्होंने 16 सीट डिक्लेयर कर दी हैं, जबकि अभी कांग्रेस का या किसी का सीटों पर बंटवारे का कोई भी अभी कोई फाइनल नतीजा हुआ नहीं है। तो इन्होंने पहली कर दिया है। भाई इन्हें भी दिख रहा है अब इन्हें सीट कहीं और प्रदेशों में मिली नहीं थी तो अपने में कर दिए हैं। तो इससे जयंत भी नाराज़ है, कांग्रेस भी नाराज़ रहेगी। और वजूद कुछ नहीं है इनका, 1-2 सीट कोई मिल गई इन्हें, कहीं मिल गई, बाकी तो इन्हें और मिलने वाली नहीं है। क्योंकि कांग्रेस भी वही सीट चाहती, इन्होंने अपनी पहले डिक्लेयर इसलिए कर दिया कि कांग्रेस भी वही स्थान मांगती जो ये है। क्योंकि सारे ये एक बड़ा सवाल है कि जो सीटें डिक्लेयर की गई हैं तो कहीं कांग्रेस भी उन सीटों पे ना मांग ले उम्मीदवारी के हम भी यहाँ लड़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए 16 सीट जो थी पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी। क्योंकि ये भी मोहम्मद इलाके हैं और कांग्रेस भी जो अब अगर बंटवारे में सीट मांगती तो वो भी इन्हीं में से सीट मांगती, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है हिंदू से तो मिलनी नहीं है। कांग्रेस को भी मोहम्मद सीट चाहिए थी और इन्होंने पहली जो है उन्हें घेर गया। वो सब अपने परिवार व अपने चहेतों को उन्होंने पहले उन नामजद उन्हें कर दिया गया। अच्छा, अगर कांग्रेस को नहीं मिलेंगी सीटें तो क्या लगता है कि गठबंधन रहेगा या कांग्रेस भी अलग हट जाएगी अब और सब इंडिविजुअली लड़ेंगे? और दिखाने के लिए गठबंधन है, वैसे पार्टियां अकेली खड़ी हुई हैं। हाँ, गठबंधन तो सिर्फ जो है ईडी और सीबीआई के लिए बना था, ये डर की वजह से बना था। गठबंधन का शुरू से भी कोई मैटर नहीं है, ना इनका अब महाराष्ट्र में है और ना और किसी प्रदेश में है। ये तो सिर्फ इसी लिए बना था कि ये सब बचना चाह रहे थे। मगर इनकी क्या मीटिंग होली, उसमें इनका सीटों पर कोई बंटवारे का कोई नहीं बना। इनका कोई ये नहीं तय हो पाया कि इसका जो है संयोजक कौन बनेगा, आगे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, इनकी कोई बात तय नहीं हो पाई। ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि गठबंधन बेशक बना, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा इसकी लड़ाई जद्दोजहद गठबंधन के साथ, INDIA के साथ लगातार बनी रही। यही वजह रही कि नीतीश पहले ही गठबंधन को छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद अब जयंत की तैयारी भी, ऐसा लग रहा है जयंत का जो रुख देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि जयंत भी चुनाव से पहले छोड़ देंगे गठबंधन? मुझे लगता है कि जिस तरीके से बट रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया इन्होंने गठबंधन बनाया क्यों। अगर उनको अपनी पार्टी के गठबंधन पे ही ट्रस्ट नहीं है तभी तो वो परिवार के सदस्यों को खड़ा कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि गठबंधन कभी था ही नहीं, ना पहले था अब ना ये बन पा रहा है, तो जयंत भी जाएंगे। ये सिर्फ दिखावे के लिए था, दिखावे के लिए था ताकि हम लोग एकजुट होकर दिखा सके कि हाँ मोदी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कहीं भी ये कोई टक्कर नहीं दे पा रहे हैं और परिवार को ट्रस्ट के कारण ही अपने परिवार को ही खड़ा कर पा रहे हैं। जयंत भी NDA में चले जाएंगे, शामिल हो जाएंगे लग रहा है अगर उनको ऑफर मिलता है नीतीश की तर्ज पर। देखिए नीतीश भी काफ़ी पावरफुल नेता थे उस समय, लेकिन इस समय मोदी का जो बोलबाला है सब उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। अगर जयंत जी को मौका मिलता है और उनको सही चीज़ दिखती है तो मेरे को लगता है कि वो जरूर जाएंगे और इससे अच्छा कोई डिसीजन नहीं हो सकता उनकी लाइफ। जयंत चौधरी की भी अगर जो राजनीति अगर हम पकड़ देखें और पश्चिमी यूपी की जो बेल्ट है खासतौर पर उधर जयंत चौधरी का वोटर है, वोट बैंक है और उनको भी अगर ऑफर मिलता है तो ऐसा इनका कहना है कि वो भी चाहेंगे NDA में शामिल होना। आपका क्या मानना है सर, किस तरह से देख रहे हैं? मेरा भी मानना यही है कि ये भी NDA में चले जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी हताशा में उन्होंने 16 सीटों को डिक्लेयर कर दिया और अपने परिवार में बांट दी, तो वो किस पर लड़ने जाएंगे चुनाव? तो मोदी के सामने टिकना मुश्किल है, सामने कोई नहीं टिक पाएगा और मोदी 400 प्लस का जो उनका नारा है वो पूरा होगा। मोदी की गारंटी 100% गारंटी है। 100% गारंटी है जी है मोदी की। तो अखिलेश घबराए हुए हैं, आप ये साफ कह रहे हैं? अखिलेश तो पूरी तरह से घबराए हुए, तभी तो उन्होंने जल्दी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, जो कि अभी गठबंधन में गठबंधन टूट गया। जब उन्होंने सीटें डिक्लेयर कर दी तो गठबंधन भी टूट गया। किसके साथ गठबंधन करेंगे फिर वो? INDA ने अभी तक सीटों को लेकर बंटवारा भी नहीं हुआ, उन्होंने पहले ही 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, तो सारे गठबंधन खत्म हो गए। नीतीश कुमार जा ही चुके हैं उसमें, घबराए हुए हैं कुल मिलाकर। तो मोदी से सब घबराए हुए हैं सर, क्या कहेंगे? घबराए हुए हैं मोदी से सब, और सामने अगर हम बात करें कोई पार्टी दिखती है टिकती हुई? नहीं, इनका जो कैप्टन था, जो प्रधानमंत्री का
पूरा दावेदार था, ये उसी उसी वही भाग गया, वही उसमें लग गया। तो अब इनके पास है ही कौन प्रधानमंत्री बनने लायक? तो इनका गठबंधन पूरा टूटा पड़ा, इनके पास रह ही गया। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो सियासी चौपाल के अंदर हमने लोगों से बात की, प्रतिक्रिया जानी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो घबराए हुए हैं। और जिस तरह से पार्टियां टूट रही हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि गठबंधन दिखावे के लिए है। एक एक कर सभी पार्टियां अलग होती जा रही हैं और आखिर तक जब चुनाव आएगा सभी पार्टियां अकेली रह जाएंगी और गठबंधन पूरी तरह से टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।